राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। ये टॉपिक जो है ये सिर्फ नेट गेट या जैम के लिए नहीं बल्कि आपके बोर्ड्स के लिए भी, और इवन नॉट इन द बोर्ड्स, इन योर बैचलर्स एंड इन योर मास्टर्स आपको इसका बहुत सारा यूज़ होगा। और मैं ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसका डेरिवेशन ना बहुत बड़े तरीके से नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको थ्योरी वाला पेपर लिखना है तो उसके लिए आप थ्योरी एक बार देख लेना, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये अश्योर कराती हूँ कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आएगा और आप एग्ज़ाम में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड फास्ट है नहीं इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको बस पेशेंस से इसको समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस टॉपिक को समझने के लिए, तो बने रहिए और सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है, माइकलिस-मेंटन equation. Let me check once. Michaelis, okay. Michaelis, okay. Michael. ठीक है, चलो अब क्या बात है, देखो आपने एंजाइम वाले चैप्टर पढ़े हैं, है ना। एक बार चेक करते हैं आपका बोर्ड आपको विजिबल है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया से विजिबल है। देखो गाइस, क्या बात है, बात ये है कि हमने ना एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। एंजाइम्स में हम क्या देखते थे कि भाई एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम से कंबाइन कर जाता है। ठीक है, एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, ये लोग आपस में कंबाइन करके क्या होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है K1, तो ये क्या हो जाएगा K2, सिंपल। अब क्या हो सकता है, अब जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, ये डीएक्टिवेट होके वापस से ES में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये डिकम्पोज होके मतलब प्रोडक्ट भी बना सकता है। प्रोडक्ट प्लस में एंजाइम यूँ का यूँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक बात तो आपकी थी ये, और ये हमने कब पढ़ रखा है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हमने एंजाइम पढ़ा था कि हम एंजाइम को एज इट इज़ वापस से निकाल देते हैं और फिर वो फर्दर रिएक्शंस के लिए हमारा यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब बात एक और है, बात क्या है कि अगर अब मैं देखूं कि टोटल एंजाइम हमारे पास कितना है। देखो एंजाइम है हमारे पास टोटल, मान लो E0। ठीक है, ये क्या है आपकी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। अभी कितना होगा, कुछ ने तो क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, और कुछ ने नहीं बनाया। तो टोटल साइड्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, जिन्होंने देखो जैसे कि मान लो आपके पास ये बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एंजाइम पड़ा हुआ है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ई के पार्टिकल्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, आपके पास अब सबस्ट्रेट आया। ठीक है, ठीक है, अब इनमें से क्या हुआ, कुछ ने तो क्या कर लिया, सबस्ट्रेट के साथ बना लिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया वो तो क्या बन गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जिन्होंने नहीं बनाया वो सिर्फ क्या रह गए, ई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, E0 इज इक्वल्स टू ES प्लस में E। ठीक है, तो मतलब टोटल एंजाइम साइट्स आपके पास कितनी है, E0। इसको आप क्या कह सकते हो, टोटल एंजाइम साइट्स। ठीक है, ES को क्या कह सकते हो आप, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये वाले मतलब क्या हो गए, इनको आप बोल सकते हो कि ऑक्यूपाइड साइट्स हैं, ऑक्यूपाइड, और ये क्या है आपकी वेकेंट साइट्स। ये क्या हो जाएंगी, वेकेंट। गॉट इट, इतना क्लियर है। एक सेकेंड, दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने में कोई दिक्कत है, मैम वो तो ठीक है पर आप ये हमें बता क्यों रहे हो। देखो यार ध्यान से समझना कि मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ, ये उतार लेना। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो, क्या आपको ये कुछ देखा देखा इक्वेशन लग रहा है, बताओ। हाँ मैम, देखा देखा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने यही देखा था, लिंडमैन पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए उनके कॉलिजन थ्योरी वगैरह के, उन सबसे हमें क्लियर है कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास ये देखने को मतलब मिलता ही है। ठीक है, ऑल्सो हमें ये पता है कि भाई इक्विलिब्रियम वाला जो स्टेप होता है ये क्या होता है आपका, फास्ट स्टेप होता है, और ये आपका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है ना। तो अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर ये है आपके पास, तो आपको करना क्या होता है, आपको देखना होता है कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आपके पास ES, ठीक है ना, क्योंकि वो रिएक्शन में बन के ही रिएक्शन में टूट रहा है, ना तो वो कहीं सबस्ट्रेट में, ना कहीं वो मतलब ना कहीं रिएक्टेंट में, ना कहीं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, सिंपली करना हमें बस इतना सा है, जैसे हम उधर करते आए थे कि अगर मैं रेट लिखूँ इस इक्वेशन का तो क्या हो जाएगा आपके पास K3 ES, और अब आपको ES का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो ES का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ES, ठीक है। ES फॉर्मेशन कैसे हो रही है मैम, एकदम वैसे ही, हाँ जी बिल्कुल, फटाफट से लिख दो जो आपको पहले से आता है। ES डिफॉर्मेशन क्या हो रही है K2, वीडियो पॉज करके लिखो यार एक बार, है ना, लिखोगे तो भी तो तुम्हें क्या आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमें लिखना क्या था, ठीक है। K2 ES, K3 अगेन क्या आ जाएगा आपके पास ES, ठीक है। यहाँ से ES का वैल्यू आ जाएगा K1 ES अपॉन में K2 प्लस में K3। बस मैम ये इतना छोटा सा तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। अब देखो यार, ठीक है ये छोटा सा है, बट एक बात देखो, हमें क्या बताना था, हमें तो जो हमारी टर्म है ना, देखो अब हमारे पास ये E है, हमें देखो ES का वैल्यू निकालना है, लेकिन जो E है वो किसके इक्वल है, E जो है वो हमारा इक्वल है भाई E0 माइनस ES के इक्वल, मतलब कि ES तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो मतलब यहाँ पे भी ES बाकी है, हमें तो कंप्लीट ES का वैल्यू चाहिए, है ना, हमें ऐसे पार्शियल नहीं, क्योंकि देखो यार ये E है, ये कभी ना कभी क्या बना देगा, E0 माइनस ES में टूट जाएगा, समझ रहे हो, तो हम क्या हो जाएंगे, फिर से हमें ES का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी निकाल दो। तो क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो बेशक से, एंड पुट फर्स्ट इन, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे, नीचे तक आपको दिख रहा है क्या, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, जी बिल्कुल यहाँ तक आपको दिख रहा है, और इसके आगे भी आपको दिख ही जाएगा। चलो करो पुट फर्स्ट इन सेकेंड, ठीक है यार, पुट द वैल्यू ऑफ E इनटू इक्वेशन दिस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ES इज इक्वल्स टू K1, E के प्लेस पे क्या लिखना है, E0 माइनस का ES, ठीक है, और फिर S। फटाफट से ना, आप जिनको समझ आ गया है वो फटाफट से इसको क्या कर दो, ब्रैकेट को ओपन करके फटाफट लिख दो, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया है वो देख लो, K1 E0, जो ये सोच रहे हैं ना कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, करोगे नहीं तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखो यार मैं आपका ना डर निकलवा रही हूँ, और ये डर ना ऐसे ही नहीं निकलता, डर बहुत गंदी सी चीज़ होती है ना। तो आपको उसका डर कैसे निकालना होगा, खुद से निकालना होगा, और खुद से आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा। वैसे तो मैं आपका डर निकलवा ही दूंगी, बट स्टिल जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक आपका डर नहीं निकल सकता, ठीक है। मैं आपकी बस मदद कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी पड़ जाए। अब देखो आ गया ये सब आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या कर सकते हो आप इसमें से, देखो K1 भी कांस्टेंट है ना, और S भी कांस्टेंट है, सेम है, तो K1 और S आप कॉमन निकाल लो। मैम कॉमन तो निकला ही हुआ था, हाँ जी ये भी बात सही है। हमें क्या निकालना है यहाँ से, एक सेकेंड मैं इसको पहले थोड़ा इरेज करके साफ साफ लिखती हूँ। एक सेकेंड, K2 प्लस में K3 था ना, हाँ देखो अब मैं क्या करती हूँ, K2 प्लस K3 को मैं ले जाती हूँ इस साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, ES था ही, थोड़ा सा इसको K1 E0 S, ठीक है, माइनस का K1 ES S, ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास ES वाला टर्म है, और ये भी आपके पास क्या है, ES वाला टर्म है, ओके। तो आप ES वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, बाकी को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो देखो ये इस साइड आके क्या आ जाएगी आपकी, K2 प्लस K3 ऑलरेडी है, ठीक है, ES भी है, और वो इधर आके प्लस का K1 ES S, ओके, इज इक्वल्स टू K1 E0 S, गॉट इट, इतना ठीक है। अब देखो अब क्या बच जाएगा आपके पास, ES यहाँ से निकाल लो कॉमन, ES का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, क्या आ जाएगा K1 E0 S अपॉन में
K2 प्लस K3 इधर से आ गया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया आपका ES कॉमन निकालने से ना, ये ES कॉमन आने से K2 प्लस K3 प्लस K1S, ठीक है, ये आपका रह गया अंदर, ठीक है, यही आएगा आपका इसका वैल्यू K1 E0S जी, ओके, K1S, हाँ, K2 प्लस में K इनवर्स 1, हाँ ठीक है, यही है। गॉट इट गाइज। अब देखो इतना क्लियर है ना, अभी इतना देख लेते हैं, कुछ 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 सब दिख रहा है ना एंड तक, एक सेकेंड, अभी ठीक है ना, अब दिख जाएगा। चलो गाइस इतना हुआ, अब बस फटाफट इसको क्या लिखो, अब इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, और अब इसको आपको किस में पुट कर देना है, किस में पुट कर देना है, जहाँ हमने रेट लिखा था ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने कुछ माना नहीं था, इसको मान लो ए इक्वेशन, ठीक है गाइस। अब ए इक्वेशन में जब आप ES का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, K1 K3 E0 रेस कर देते हैं, आप एक ही पे लिख लेना भाई, ठीक है, पुट थर्ड इन ए, रखो, रेट इज इक्वल्स टू K3 K1 E0 S, K1 प्लस में K2 प्लस में K1 S, ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब देखो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है पूरी की पूरी सारी की सारी टर्म्स को आपको किससे डिवाइड कर देना है, आपको K1 से, ठीक है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय K1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास रेट, देखो इसके भी डिवाइड में K1 करोगे तो क्या आएगा, K1 से K1 कट जाएगा, इसके डिवाइड में K1 करोगे तो इसके भी K1, इसके भी K1 और इसके भी K1, K1 से K1, K1 से K1, क्या बच गया यहाँ पे नीचे, ऊपर देखो K3 E0 S, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में K2 बाय में K1 और यहाँ पे S, यही बच गया। क्या मैंने कुछ गलत करा है, एक सेकेंड, कहीं K3 तो नहीं था, यहाँ पे था K2 K3 K1, ओके, K1 K2, यहाँ पे था आपका K3, वेट K3, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका K3 बाई K1, देखो यहाँ पे क्या बचा आपका K3 बाई K1 अपॉन में प्लस में, सॉरी, K3 बाई K1, K2 बाई K1 है ना, और प्लस में आपका क्या बचा है S, इतना समझ रहे हो, मतलब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक K3 E0 S अपॉन में K3 प्लस में K2 अपॉन में K1 है ना, एलसीएम सेम आ गया, और यहाँ पे प्लस में S। अब देखो ऑल्सो जो ये होता है ना, ये आपका होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू Km, ठीक है, तो आपका क्या फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास, इरेज कर इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा व्हाट, रेट इज इक्वल्स टू K3 E0 S इंटू में S प्लस में Km, ठीक है, व्हाट इज Km इज हेयर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास, Km इज इक्वल्स टू K3 प्लस K2 है ना, K2 प्लस में K3 अपॉन में K1, ठीक है। अब डेरिवेशन कराने का मेरा मकसद क्या था, मकसद सिर्फ इतना सा था गाइस कि अगर मैं आपको सीधा बताती दैट दिस इज Km है ना, फॉर्मूला आपका बस यही है, देखो फॉर्मूला आपका यूज़ यही होएगा K3 E0 S अपॉन में S प्लस में Km, फॉर्मूला यही यूज़ होएगा, आप चाहे कुछ भी करो फॉर्मूला यही लगना था। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती, दिक्कत यहाँ आ जाती कि भाई आपको
Km का वैल्यू याद करना पड़ता। अब आपको क्या है, अब आपको पता चल गया है क्या कि आपने ना डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर रहा है, K1 से, मतलब आपको पता चल गया कि K1 नीचे आएगा। अब K1 नीचे आएगा ना तो बस K2 + K3 ऊपर आ जाएगा, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। समझ आएगी बात। आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की अगर आपके मतलब रिटर्न एग्जाम्स है तब आपको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको जो ये डेरिवेशन है ना ये आपके एग्जाम में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये फॉर्मूला याद रखना K3 E0S/S+ में Km, और इसमें आपको पता चलेगी व्हाट इज़ Km। Km इज़ द, हमने किससे डिनोमिनेटर में K1 से डिवाइड करा था ना, तो बस K1 डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या आ जाएगा, K1 से अलग जो 2 कॉन्स्टेंट बच गए वो आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं जी नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आ जाएगा K2 E0S/S+ में Km, ओके। अब क्या है, अब एक चीज़ आ जाती है, ध्यान रखने की चीज़ ये है कि अगर आप देखो बाई चांस क्या करते हो आप इक्वेशन में, जैसे अभी तो मैंने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या लिखवाया है, ये मैंने आपको रेट लिखवाया है, कौन सा, दिस, ठीक है। क्या लिखवाया है, K3 है ना, K3 E0S/S+ में Km, और आपको Km भी पता है क्या है, Km आपको पता है इज इक्वल्स टू K1 डिनोमिनेटर में है ना, तो K2 + K3 न्यूमरेटर में आएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इक्वेशन में ना K1 और K 1 ले लेते हो है ना, तो फिर आप इक्वेशन, मैम फिर तो हमें नहीं आती, फिर हम दोबारा से डिराइव करने में बैठेंगे, नहीं, दोबारा से डिराइव करने मत बैठना। बस K का वैल्यू देखो, रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखो K3 क्या था, ये था, तो यहाँ पे K3 क्या आ गया आपका, K2 E0 भी एज इट इज़, S भी एज इट इज़, ठीक है, और अपॉन में S+ का Km, ठीक है। समझ गए भैया, ये क्या है आपका माइकलिस मेंटर कांस्टेंट, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, Km का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा Km इज इक्वल्स टू, क्या होता था मैम, K1 अपॉन में होता था, तो ऊपर क्या आ जाएगा, K 1 में K2, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला ये था दैट टोटल साइड्स इज इक्वल्स टू, ये जो ऑक्यूपाइड साइड थी और ये क्या थी, वेकेंट साइड, मतलब जो नहीं ऑक्यूपाइड थी, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाइड है, मतलब E अगर हमारे पास 0 हो जाता है, मतलब वेकेंट साइड है ही नहीं, वेकेंट साइड अगर 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, E0 ES के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगी, जितनी ऑक्यूपाइड है, क्योंकि अनऑक्यूपाइड साइड तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में आप इस फॉर्मूला को कैसे मॉड्यूलेट कर दोगे, देखो रेट था, रेट आपका यहाँ से लिखूँ अगर मैं तो क्या होएगा, K2 ES है ना। अब देखो ES को आप क्या लिख दोगे, E0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, K2 E0। पर मैम हमें लिख क्यों रहे हैं, बात तो ये है, ठीक है, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो ये आपका K2 E0 यहाँ पे भी तो है, कहाँ गया, ये रहा। तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा और छोटा कैसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये रेट नहीं होएगा, ये रेट मैक्सिमम रेट आ जाएगा, R max। क्यों, R max कब आता है, जब सारी की सारी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तब उसको R max लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, R max। तो आपके पास रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K2 E0 था ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, R max लिख सकते हो, दैट इज रेट, है ना, मैक्सिमम रेट S/में S+ में Km। मैम ये क्यों लिखवा रहे हो यार, क्योंकि ना एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ना वो यही वाला यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको R max का वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई R max हमारा क्या है, ये वाला K2 E0, ठीक है। समझ रहे हो, हमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, देखो यार ये ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से बस इसको देख लो, एक बार भी प्रैक्टिस करोगे ना लिख के 1-2 बार, दूसरी बार में तो आपको एकदम ये टिप्स पे हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ऑल्सो जैसे मैं आपको ना इसका असाइनमेंट देती हूँ, मतलब मैंने टेलीग्राम ग्रुप है जो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस पर मैं एक असाइनमेंट नंबर 8 डालूंगी। उस 8 असाइनमेंट के जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको ये फॉर्मूलाज और गहरे और एकदम टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, उसमें से जो मुश्किल क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो आपसे नहीं होगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे, वो मैं आपको सॉल्यूशंस का करा दूंगी, ठीक है। अब देखो, लेकिन आज आपको
पक्का से वो जो PDF है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और आपको वो ज़रूर से ट्राई करनी है, ठीक है। ओके, और ऑल्सो आप टेलीग्राम पे @chemistry by नैना के नाम से सर्च करेंगे तो आपको एज इट इज़ वो ग्रुप भी दिख जाएगा, मतलब चैनल जो मैंने क्रिएट किया है, अभी वो न्यू ही है, मैंने आज ही क्रिएट किया है। तो जाइए और आप उसको ज्वाइन करिए ताकि आप उससे PDF देखिए, जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी PDF भी आपको उधर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक। या आगे आपका फॉर्मूला Rmax क्या है आपके पास, रेट एट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेट आपका दिखा रखा है। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपका हुआ, इतना आपको समझ आ गया ना, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा है भी नहीं। एक चीज़ बता देते हो और इनको ना क्या क्या किस किस को क्या क्या बोलते हैं, एक दो टर्म है हमारे पास, जैसे Rmax को हम क्या बोल देते हैं, Rmax को आप वेलोसिटी भी बोल देते हो, वेलोसिटी, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, एक आपका ना टर्नओवर नंबर पूछ लिया जाता है, टर्नओवर नंबर बताओ या टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है। तो वो किसको बोलते हैं, हम K2 को बोलते हैं। ओके, तो और क्या बोल देते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपके पास, ये K2 बाई में Km, ठीक है। ये क्या है आपका K2 टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक एफिशिएंसी K2 बाई में Km, ठीक है। और कुछ ये जो फॉर्मूला है ना कैटालिटिक एफिशिएंसी वाला, ये एज इट इज़, जैसे मान लो अगर आपको कहीं Km का वैल्यू दे दिया है ना, और आपको पूछ लिया कि भाई व्हाट इज़ द कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो मान लो आपको Km निकालने के लिए आपको मान लो K2 K1 और K इनवर्स 1 कहीं से पता चल गया, तो आपको एज इट इज़ K2 बाई Km वाले फॉर्मूला से वो कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होएगा क्वेश्चन में। और ये टर्नओवर नंबर, मतलब टर्नओवर नंबर या फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, K2 को बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। इतना क्लियर है। और Rmax आपको पता चल गया, E0S होता है Rmax, ठीक है, E0S, ये जो आगे वाला हमारा टर्म था ये, ठीक है। और क्या था, हो गया। ये फॉर्मूला थोड़े से याद रख लेना, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये क्या है आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वाला, ठीक है। और क्या, और कुछ रह गया क्या, Km का फॉर्मूला, Rmax का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला, ठीक है। Rmax को आप वेलोसिटी भी बोलते हो, टर्नओवर नंबर या फ्रीक्वेंसी पता चल गया, कैटालिटिक एफिशिएंसी पता चल गया, बस इतना ही बहुत है, यही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक देखो फॉर्मूला जिन पर स्टार्स लगा रहे हो ना, वो फॉर्मूलाज हैं आपके इसमें याद करने के लिए। एक ये है, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल साइड्स, ये वाली ऑक्यूपाइड, ये वाली वेकेंट साइड, ठीक है। और आपको मेन जो फॉर्मूला है वो इसका यही वाला याद रखना है। Rmax का वैल्यू फिर आपको एज इट इज़ K2 E0 याद रखना है, ये रहा। और क्या है, टर्नओवर नंबर या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, K2 को ही बोलते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है आपका, K2 बाई में Km। हमने किस अकॉर्डिंग लिखा है, ये मैंने नीचे वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, ये लो, ठीक है। ये रही आपकी पूरी इक्वेशन। एक बार देखिए आपको साइड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो मैम, आना तो हमको है नहीं, ऐसे मत सोचो यार, अच्छे से सोचो, पॉजिटिव। मेरे हिसाब से तो अब आपको सब आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस तक आ जाना चाहिए अब, और तो और, है ना, कॉन्फिडेंस इज़ द की। और वही जगाने के लिए हम बस आपको फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंस हो जाए ऑन योर काइनेटिक्स, ठीक है। सो क्रैक काइनेटिक्स एंड से बाय बाय टू योर डर। ओके, अब क्या है, अब हम एक बार ना यूनिट लिखते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ दैट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द माइकलिस मेंटन इसके यूनिट बताओ माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन क्या दे दिया जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन दे दिया जाए। सबसे पहली बात, एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ काइनेटिक्स की, नहीं देखी है तो देख लेना, अभी मत जाना। लेकिन अभी क्यों फ्लो तोड़ रहे हो, अभी बता ही देती हूँ मैं दोबारा। ये हो गया आपका रब, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका कांस्टेंट है। अब देखो मैंने इसको क्या माना, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर मैंने बोला A गिव्स राइज B और मैं इसका बोल दूं कि भाई इसका ऑर्डर बताओ, तो मैम हम बता देंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर है ये,
जी नहीं, गलत हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, इट मे बी फर्स्ट ऑर्डर, बट इट इज़ नॉट मस्ट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट कैन बी अ 0 और 2, सेकेंड और थर्ड और एनथ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया दैट A + B K1 C, ये क्या है आपकी, अगर मैंने बोल दिया एलिमेंट्री है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगी ये सेकेंड ऑर्डर, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये एलिमेंट्री नहीं है, मैंने मेंशन नहीं कर रखा कि एलिमेंट्री नहीं है, तो आप इसको क्या कहोगे, A + B गिव्स राइट K1 C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, 0 भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट वीडियो देख लेना अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अभी आपको समझ आया कि एलिमेंट्री का मतलब होता है कि जो आपके रिएक्टेंट है ना, उनकी जो पावर है ना, वही आपका क्या है, ऑर्डर है। उनको ऐड कर दो और आपका ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो अब आपकी बात आ जाती है कि मैम वो सब तो ठीक है, अब आप हमें ये बताओ कि इसका हम वो कैसे निकालेंगे, इसके यूनिट। देखो Km इज़ व्हाट, माइकलिस मेंटन, ठीक है। देखो K इनवर्स 1 का यूनिट देखो, K इनवर्स 1 क्या होता है आपके पास, देखो इसको अलग अलग से लिख लूँ, E + S K1 ES, ठीक है। तो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसका K1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, E1 S1, तो K1 क्या हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब मैं K इनवर्स 1 के लिए लिखती हूँ, तो ES गिव्स राइज E + S, ये भी दे रहा है, तो K इनवर्स 1 के लिए आपका क्या हो गया, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, और P के लिए क्या हो गया आपका ऑर्डर, P के लिए सॉरी K2 के लिए ES K2 P, यही है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास फिर से 1, तो K इनवर्स 1 एंड K2 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, और K1 के लिए क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो K इनवर्स 1 और K2 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको पता है यूनिट लिखनी आती है, नहीं लिखनी आती कोई बात नहीं, देख लेना प्रीवियस वीडियोस में दे रखी है, थोड़ा सा याद दिखा लेती हूँ। 0 के लिए क्या है, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकेंड इनवर्स सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स ऐसे ही होती है, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, कॉन्सेंट्रेशन (1 - n) समथिंग करके, और उससे आप निकालते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब यूनिट ऑफ द रिएक्शन। अब आपको सीधा सीधा यूनिट निकालनी है Km की। तो देखो K इनवर्स 1 और K2 दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सेकेंड इनवर्स यहाँ पे और सेकेंड इनवर्स यहाँ पे, और ये जो K1 है वो क्या है आपका, K1 है आपका सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट रहा है, ऊपर आके क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स गोना बी और Km का यूनिट, ठीक है। यही होगा क्या, ओके वेट, एक गलती मैंने कर दी। क्या गलती करी, देखो ये आपस में ना मल्टीप्लाई में नहीं है यार, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना था, सेकेंड इनवर्स प्लस सेकेंड इनवर्स ही रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड इनवर्स प्लस सेकेंड इनवर्स इज सेकेंड इनवर्स, तो एक सेकेंड इनवर्स है, एक सेकेंड इनवर्स कट गया, तो यूनिट आपकी आ जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है भैया। प्लस वाली जो टर्म्स होती हैं है ना, उनको हम सिंपली क्या लिख देते हैं। अब देखो तुम ऐसे इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये तो यूनिट है, तो इसको तुम्हें क्या लिखना है, अगर सेम यूनिट है तो वो मान लो कि क्या हो जाता है, अगर इनके आगे कोई कोफिशिएंट होता तो मतलब बात ये कि हम इनको ऐड वगैरह कर सकते हैं आपस में, बट ऐसे सेकंड इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स इन दोनों का सेकंड इनवर्स है ना, तो इनका यूनिट क्या आ जाएगा, आप कॉमन निकाल के एक बार सेकंड इनवर्स ही लिख दोगे, इसका क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स कट के मोल पर लीटर आपकी इसकी Km का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। मुश्किल लग रहा है, नहीं मैम। अब देखो यार, मतलब इसको ठीक है तुम्हें याद करना तो तुम कर सकते हो, बट इतनी ज़रूरत नहीं है, निकाल के देख लेना साथ साथ, कोई इतना बड़ा इशू आएगा नहीं यूनिट निकालने में तुम्हें। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ठीक है। और कुछ बताना रह गया इसमें आपका, अभी आपको ग्राफ पे आ जाए। ओके, वन मोर थिंग, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार इसमें ना ऐसे ही लेना हो। एक मिनट, साइड दिख रही है आपको ये वाली, ओके नहीं भी दिख रही होगी तो अब दिख जाएगी, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लेना हो, ऐसे आपको कब लेना होता है आपको पता है। और अगर आपको इक्विलिब्रियम दे देते हैं ना,
अगर अभी भी आपको क्या दे देते हैं, K1 और K इनवर्स की जगह अगर आपको K दे देते हैं तो आप इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। इसमें आपको ऐसे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरह ही आपका बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसको ध्यान से कर लेना। असाइनमेंट जो आपका दूंगी ना, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ऐसा है जिसमें आपको इसकी यूज़ पड़ेगी। एक फॉर्मूला और है, अगर आपको ना 3 के इक्विलिब्रियम दे रखे हो तो आपको क्या करना है, जो आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है वो कैसे निकालोगे, के इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट इनटू में के इक्विलिब्रियम ऑफ सेकेंड, ठीक है। यही लिखना, ये एक फॉर्मूला और मेंशन कर लेना इसमें माइकलिस मेंटन वाले में, ठीक है। अब हम इसके प्लॉट्स पे आ जाते हैं। प्लॉट्स भी सुपर इजी हैं, बस आपको जो ये एक फॉर्मूला है ना इसी पे बेस्ड है सारे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इनके प्लॉट, ठीक है। प्लॉट में आपको करना क्या है, देखो आपके 3 तरीके के प्लॉट बनेंगे और आपको ये प्लॉट है ना, इनका कंडीशन बस याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि लाइन वीवर बर्ग प्लॉट जो होता है वो 1/r वर्सेस 1/s के बीच में बनता है। इडीहोफ्स्की r/s वर्सेस r के बीच में बनता है, ठीक है। और ये आपके माइकलिस मेंटन प्लॉट में आपको बस केस 1 और केस 2 लेना है। क्या है देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन से शुरू करते हैं, सब डिराइव करेंगे, कुछ भी याद नहीं करना इसमें, बस आपको ये वाली कंडीशंस लर्न करने वाली हैं जो मैंने आपको अलग से लिख के दे दी हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, हमारे पास होती थी इक्वेशन r = r max s प्लस में km, ठीक है। अब बात आ जाती है क्या, फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या आ जाए s so much smaller than km हो जाए, ठीक है। और आपको फर्स्ट वाले में ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, r वर्सेस s के बीच में, ठीक है, r वर्सेस s, ठीक है। चलो देखते हैं केस 1 क्या है आपके पास। देखो आपके पास 2 ग्राफ बनेंगे, प्लॉट 1 कौन सा बनेगा और प्लॉट 2 कौन सा बनेगा। एक में जब इसमें s बहुत बड़ा हो जाए km से, ठीक है। अब देखो अगर s बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो मतलब हम जो s की टर्म होती है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब शायद आप में से 1-2 बच्चे को ये नहीं पता हो कि मैम अगर ये s को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम ऊपर वाले s को नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है भाई आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बेसिक क्लियर नहीं हो तो पर कोई बात नहीं। आपको क्या देखना है कि जो मल्टीप्लाई में होता है ना यार, देखो मल्टीप्लाई में ना कोई कितनी भी छोटी टर्म हो, मान लो कि 0.1 भी टर्म है, ठीक है, या फिर 0.00001 है, मान लो 10⁻⁻10 भी ले लो आप, इतनी छोटी भी टर्म है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, बेशक 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो मर गया भाई है, इसको चाहे तुम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 करोड़ नहीं, मतलब चलो ये मान लो कि तुम इसको कितने से भी 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 करोड़ से भी करोगे तो भी भाई है ना, तो भी कितना आता है 1 करोड़ में भी, मतलब तभी भी नहीं जाएगा, तभी भी कुछ ना कुछ माइनस की वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अब तुम इसी की जगह इसको प्लस कर दो, किस में, 1 में प्लस कर दो, तो क्या इसका कोई औकात रह जाएगी बन के। देखो 1 प्लस में 0.000000001 इस तरीके से, मतलब 10 के बाद 1 आएगा, तो क्या इसमें 1 में इतना 0.0 के बाद 1 लगाने का कोई वैल्यू है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लस वाली टर्म में जो चीज़ें होती हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई वाली टर्म में, क्योंकि चीज़ें नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। इनकेस आपको नहीं पता था तो अब हमने इसको नेग्लेक्ट करा है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स r = r max s अपॉन में km, ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं r वर्सेस s का, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, y = mx प्लस में c, ठीक है। अब देखो y क्या है हमारे पास, y एक्सिस पे r है, हाँ जी r है, x एक्सिस पे आपके पास क्या है, s है, हाँ जी s है, तो ये आपका x हो गया। तो x के मल्टीप्लाई वाली जो भी टर्म है वो क्या हो जाएगी आपके पास, m हो जाएगी। क्या यहाँ पे c इंटरसेप्ट को कोई भी वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो मतलब आपको ग्राफ कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और इसका एक स्लोप होगा, ठीक है। तो मतलब आपने अगर r वर्सेस s का ग्राफ बनाया तो ये जो आपका स्लोप है ये किसको दिखाएगा, r max अपॉन में km, ठीक है, = स्लोप या फिर m। गॉट इट, इतना क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास हो जाएगा r = r max, ठीक है, s प्लस km होता है, तो इस बार km नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि km बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बस s, तो आपके पास r क्या हो जाएगा, r max।
अब मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना था, अगेन मुझे ग्राफ प्लॉट करना है आर वर्सेस एस के बीच में। अब देखो ये वाली है, तो देखो वाई एक्सिस पे आर है, हाँ जी आर है, क्या एक्स एक्सिस पे एस है, एस तो नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्या बात है, बात सिर्फ इतनी है कि एस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। एस वाली अगर मान लो कोई टर्म प्लस में होगी भी तो वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब इसका कुछ इंटरसेप्ट टाइप होगा, है ना। इंटरसेप्ट मतलब मान लो ये इंटरसेप्ट है ना आपका आर मैक्स, ठीक है। लेकिन अब जो इसका स्लोप है मतलब वो ये आर जो है मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, गॉट इट। इंटरसेप्ट भी नहीं मानेंगे यार इसको, तो बस सिंपली क्या मानोगे आप कि भैया इस तरीके से आपका इंडिपेंडेंट ग्राफ है, ओके। अब बात आ जाती है कि अगर आप इनका मिक्स प्लॉट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। मिक्स प्लॉट बनेगा इसका दोनों केसेस का मिला के, मतलब कि तो क्या R वर्सेस S इज इक्वल्स टू, पहले ये बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में बढ़ता है और सेकंड केस में ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है मैम, आप बोलते हो तो हम मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है ज़ीरो ऑर्डर, और ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ऐसा क्यों है वैसे इन केस, क्योंकि देखो यार यहाँ पे s क्या है, s का वैल्यू है 1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे s का वैल्यू कट गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं s का वैल्यू 0 लगाऊं तो किसी का भी वैल्यू 0 होता है, मतलब किसी का ही पावर 0 होता है तो क्या आता है 1, तो मतलब s का पावर यहाँ पे क्या होगा 0, तो मतलब इसीलिए क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है और इसका 0 ऑर्डर है। तो ये आपके 0 ऑर्डर का ग्राफ है और ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। मतलब इन केस यूज़ होएगा ये न्यूमेरिकल्स में तब आपको इसका थोड़ा सा यूज़ पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये वाला। डर तो नहीं लग रहा मैम, आप इतना करा देते हो फिर बोलते हो डर तो नहीं लग रहा। यार देखो ये तो आपको ना एज इट इज़ बस दोनों केसेस लेके ना ग्राफ ही प्लॉट करने हैं और ऑर्डर वॉर्डर लिख देने हैं, इसमें कुछ भी बड़ी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। इक्वेशन पहले वही लिखेंगे, इक्वेशन पहले वही लिखेंगे, मैं पता नहीं हरियाणवी कब से बोलने लगी हूँ अपने एक्सेंट में। लाइन, आई एम सॉरी, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। नहीं हरियाणवी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यार लेक्चर्स में मतलब आई डोंट लाइक कि मेरी वॉइस में हरियाणवी एक्सेंट आए ऐसे एकदम। बोल तो मैं सकती ही हूँ बट स्टिल आई डोंट वांट दैट एक्सेंट। सो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या हो जाएगा आपके पास 1/r वर्सेस 1/s का। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, अगेन वही है, कौन सी, R इज इक्वल्स टू आर मैक्स S इंटू में S प्लस में KM, और अब आपको ग्राफ बनाना है 1/r और 1/s का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगी 1/r, ठीक है, S प्लस में KM अपॉन में R मैक्स S, ठीक है। अब देखो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, S अपॉन R मैक्स S प्लस में KM अपॉन में R मैक्स S, है ना। ये प्लस में है, इसका मतलब क्या है कि इनका एलसीएम कॉमन है, मतलब ये इसके भी अपॉन में और ये इसके भी अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा आपका S से S कट जाएगा और आपके पास क्या बनेगा इक्वेशन 1/r इज इक्वल्स टू 1/r मैक्स प्लस में KM अपॉन में R मैक्स S, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको पता नहीं भाई कितने क्वेश्चंस में यूज़ होएगा, कैसे, आपको बस ये याद रखना है यार कि आपको ये निकालना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसमें कुछ रट सकते हो, आपको कुछ रटना है तो आपको बस ये चीज़ें रटनी है कि लाइन वीवर बर्ग प्लॉट एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपको प्लॉट बनाना किस किस के बीच में है, ठीक है। क्योंकि बनाना इज़ इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में, बाकी आपको इसी इक्वेशन को बस क्या करना है, रिवर्स करके एज इट इज आपको लिख देना है और आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना है। अब देखो आपको बनाना था 1/r वर्सेज 1/s, ये 1/r है, ये आपका 1/s है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स लिख दूँ, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे आपका 1/r है और x एक्सिस पे आपका क्या है 1/s है, ठीक है। तो अब आपके स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपके स्लोप का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा
स्लोप आप इसको बोलते हो m, दैट इज़ इक्वल्स टू km अपॉन में आर मैक्स। ठीक है, और आपके इंटरसेप्ट का क्या वैल्यू हो जाएगा, इंटरसेप्ट विल बी दैट इज c विल बी 1 अपॉन में आर मैक्स। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला डिराइव करके इसका ये स्लोप और इंटरसेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये एज इट इज़ आपके फॉर्मूलाज में यूज़ होएगा। अब एकदम इधर ही हम क्या बना रहे हैं, एडी हॉफ्स्टी प्लॉट। ठीक है, किस किस का बनाना है, बस ये आपको याद रखना है, R/S। ठीक है, एक सेकेंड, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मम्मी की कॉल आ गई यार, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आई भी होगी या नहीं। ओके, टाइम भी हो गया है भाई, 11 बज गए हैं रात के ऑब्वियसली। ठीक है, एक बार फटाफट ये करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, कॉल करेंगे मम्मी को, डांटने तो वाले हैं वो मुझे, क्योंकि 10 बजे मुझे सोना होता है। एक्चुअल में आज बहुत ज़्यादा ऐसे बिज़ी से हो गए थे यार, शाम को घर आने के बाद दिवाली की सफाइयाँ तो मम्मी के आगे किसकी चलती है भाई। चलो कोई बात नहीं, एक बार बस ये कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चन कल कर लेंगे, असाइनमेंट से आप तैयार कर लेना। देखो ये क्या है आपका R/S वर्सेस R का। अब देखो आपके पास इक्वेशन फिर से वही है, R इज इक्वल्स टू आर मैक्स S अपॉन में S प्लस के। मैम बाकी पता नहीं आप, पर हमें ना इक्वेशन याद करा चुके हो यार, ये करनी ही है। ठीक है, अब देखो आपके क्या चाहिए, R/S। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बस आपका R है, तो ले आओ इस S को इस साइड ले आओ, ला सकते हैं, R अपॉन में मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, R मैक्स S प्लस में KM। अब बात ये है कि आपको जो दूसरा है ना वो R ही लेकर आना है। ठीक है, तो आप इसको R ही कैसे लेकर आओगे, देखो इनको उस साइड मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर देंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, RS प्लस में RKM इज इक्वल्स टू R मैक्स S। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपको लेकर क्या आना था, R/S ना, एक सेकेंड, तो R/S को तो ऐसे रहने देती हूँ। ओके ओके ओके, हाँ देखो मैं R मैक्स को नहीं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बस मैं R को क्रॉसली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो RS प्लस में RKM और अपॉन में इसके भी S रहेगा और इसके भी आपका S ही रहेगा। ठीक है गाइस, अब क्या हो जाएगा, S से S आपका कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, R प्लस में RKM अपॉन में S। ठीक है, तो यहाँ से आपका R/S आ गया और यहाँ से आपका क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू R मैक्स। बट मैम हमें तो R और R/S के बीच का प्लॉट बनाना था, है ना, तो R/S हमारा एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो R/S आप यहीं पर ही रहने देंगे और इस वाले R को आप उधर ले जाएंगे, दैट इज़ R मैक्स माइनस का R। गॉट इट। अब ये जो KM है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, आपके डिवाइड में। नेक्स्ट स्टेप में लिख देना यार आप ये चीज़, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होए। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब कि अगर आपको R/S वर्सेस R का ग्राफ बनाना है, मतलब क्या, y इज इक्वल्स टू C प्लस में mx होता है। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू तो ये रहा R और R/S का वैल्यू क्या रहा आपका y। तो अब C का वैल्यू दैट इज़ इंटरसेप्ट आपका क्या आ जाएगा, R मैक्स अपॉन में KM। ठीक है, और स्लोप आपका क्या आ जाएगा, स्लोप आपका आ जाएगा ये माइनस का 1 अपॉन में KM। माइनस का क्यों आया, क्योंकि देखो हमारी इक्वेशन में यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन हमारा R कहीं आपको मतलब x आपको कहीं पे माइनस में थोड़ी ना दे रखा है, इसलिए जो माइनस है ये आपका क्या चला जाएगा, ये इसके पास स्लोप के पास चला जाएगा। एक बार चेक कर लें हम, मैम आपको चेक भी करना होता है, और क्या भाई, चेक तो सबको करना होता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान तो हम सब लोग हैं, है ना। R/S वर्सेस R का ग्राफ हमें देखना था। अच्छा, ग्राफ तो मैंने बनाया ही नहीं अभी तक। मैम क्या करते हो आप, ये माइनस का 1 अपॉन में क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आएगा। एक बार चेक करती हूँ, फिर इसका प्लॉट भी बता देती हूँ आपको।
प्लॉट की वैसे मतलब इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मतलब कुछ है ही नहीं प्लॉट में यार, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का प्लॉट है, मुश्किल थोड़ी होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का प्लॉट। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है, यहीं प्लॉट बना देते हैं हम आपका। देखो इसका बना दे पहले लाइन वीवर वर्क वाले का, इधर बना देते हैं, चलो ईडी हॉफ्स्टी का इधर बना देते हैं। देखो क्या है ईडी हॉफ्स्टी वाले का, ये रहा प्लॉट, क्या आ जाएगा R/S, ठीक है, वर्सेस में R, ठीक है, इतना आया। इसमें क्या है mx का भी कोई वैल्यू है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब स्लोप आपका नेगेटिव होएगा और c का कोई वैल्यू है, मतलब ये जो c है आपका, दिस इंटरसेप्ट विल बी और Rmax अपॉन में Km, Rmax अपॉन में Km। और अब जो ये आपका स्लोप है ये क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब कि माइनस का 1 में Km विल बी और m, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ बना दोगे। ये वाला जो पार्ट है आपका ये c को, दैट इज़ इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्लोप है मतलब इंक्लिनेशन है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, m को, ठीक है, दैट इज स्लोप को। अब अगर आप लाइन वीवर वर्क का बनाएंगे तो इधर ही बना देते, इसको तो छोटा सा ग्राफ है, हम उसका भी कहाँ ही बड़ा था। इसका किसके बीच में बनाना है, 1/r वर्सेस 1/s के बीच में, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस में ही है, मतलब इसका कुछ इंटरसेप्ट भी है और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये जो c है इसका वैल्यू कितना है आपके पास, इंटरसेप्ट 1/Rmax, ठीक है, और आपका जो ये इंक्लिनेशन है ये क्या है आपके पास, स्लोप, दैट इज़ Km बाय में Rmax। अगेन बता रही हूँ, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसको में आपको बस इस चीज़ को याद रखना है दैट line weaver is in between the 1/r versus 1/s and Eddie Hofstee is in between the R/S versus में R, ठीक है। ऑल्सो जो हमने माइकलिस मेंटन का बनाया था वो प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से था ना, कि पहले वो इंक्रीज़ हो रहा था और फिर वो ऐसे कांस्टेंट हो रहा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा किसका था, R वर्सेस S का प्लॉट, ठीक है। ये हमने 3 प्लॉट्स देखे हैं, जिसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा आप उसके बारे में रिप्लाई कर देना, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर देना। बाकी जो टर्म्स मैंने आपको बताई थी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है, टर्नओवर नंबर K2 को बोलते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, K2/Km को बोलते हैं, और Rmax का वैल्यू क्या होता है, K2 E0 होता है, और एक और चीज़ थी ना, क्या था, R इज इक्वल्स टू Km का वैल्यू कितना होता है, Km का वैल्यू होता है K1 डिनोमिनेटर में और K2 + K3 किस में, न्यूमरेटर में। ऑल्सो उसका यूनिट हमने निकाल दिया था मोल इनवर्स लीटर, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। तो दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया हो, और आई होप आपका माइकलिस मेंटन का सो कॉल्ड डर अब चला जाएगा। बाकी का जो डर है वो आपको क्वेश्चंस करते टाइम निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। एक बार क्या करना, देखो समझ आप लोगों को आ गया है, नोटबुक बंद करो, एक पेज ले लो, ठीक है, A4 साइज़ का, उस पर लिखो जितना भी आपको याद है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैच करो कि भाई हाँ मुझे इतना याद नहीं आया, मेरा ये स्किप हो गया ये वाला पार्ट, तो फिर उस पार्ट को दोबारा से देखें, मतलब इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठो। आपको लिटरली जब आप पेज पे लिखोगे ना, तो मान लो आपको मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लगेगा, और उसके बाद वो 1-1.5 घंटा ना कभी नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल्सो जो असाइनमेंट, मैं आपको असाइनमेंट नंबर 8 जो मैं कल आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज़रूर से देख लेना, ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करके आना क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज। आप मुझे ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मतलब जो आपका डाउट हो, ताकि मैं आपके वो वाले आंसर्स सॉल्व करवा दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, एंड दिस इज़ मी नैना, एंड यू कैन like, share and subscribe if you really find my video helpful. Also एक चीज़ और बताई थी मुझे, I forgot, हाँ, जो ये टॉपिक है ना माइकलिस मेंटन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके नेट में, उसमें ज़रूर ये पूछा ही जाता है, और इसीलिए अच्छे से करना, ठीक है। राधे राधे।